पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विद्यालय के पास किराए व लीज पर दिए जाएंगे। क्या होगा भैया आप लोगों के लिए मकान, लेकिन कब? जब आप बन जाएंगे सरकारी शिक्षक। मैम कहाँ के? उत्तर प्रदेश के? हमने कहा बिल्कुल नहीं भाई, यहाँ पर बात हो रही है आपके बिहार की। राज्य सरकार शिक्षकों को आवास की सुविधा देगी। कहने का आशय ये है कि राज्य के सरकारी स्कूल के सभी शिक्षकों को शिक्षा विभाग आवास की सुविधा मुहैया कराएगा। यानी कि जैसे कि आप देखते हैं, जो जॉब होती है तो जॉब के लिए एक आपको जैसे क्वार्टर नहीं मिलता है, वैसे एक तरीके का मिलेगा, रहने की सुविधा आप लोगों के लिए होगी। अब ये नहीं कि पता चले 50,000 सैलरी है या 40,000 सैलरी है, फिर उसमें बाहर अगर आप किराए पे मकान लोगे या रहने के लिए लोगे तो आपसे 5-7 हज़ार रुपये का प्रॉपर मिलता है। ठीक है, तो 5-7 हज़ार रुपये तो इसी में चले जाएंगे। उसके बाद में आप इस परिसर से विद्यालय जाएंगे, वहाँ का किराया खर्च होगा, तो कुल मिला के आदमी के 10 से 15 हज़ार रुपये ऐसे ही निकल जाते हैं। तो वो चीज़ें ना हो, दिक्कत ना हो, मकान ढूंढने में समस्याएं ना हो महिलाओं को, इसलिए सरकार ने ये सुविधा की है। करीब 5 लाख शिक्षकों के लिए जिला से लेकर अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत स्तर तक मकान की तलाश भी विभाग ने शुरू कर दी है। आवास से शिक्षकों को स्कूल से नज़दीक उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि स्कूल जहाँ होगा उसी के जस्ट पास में आपका आवास होगा। इसके लिए विभाग ने रविवार को विज्ञापन जारी कर मकान मालिकों व रियल एस्टेट कंपनियों से 4 नवंबर तक विभागीय वेबसाइट पर प्रस्ताव मांगा है। विभाग ने इच्छुक जो व्यक्ति हैं, इनके मकान मालिकों, रियल एस्टेट कंपनियों से पूछा है कि वे कितने फ्लैट और मकान तत्काल उपलब्ध करा सकते हैं और कितने अगले 1-2 साल में अतिरिक्त बना सकते हैं। विभाग ने कहा कि 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिन्हें जल्द ही दूरस्थ प्रखंडों व गाँव में पदस्थापित किया जाएगा। इनके लिए आवास की व्यवस्था का विभाग प्रयास कर रहा है। इसके अलावा करीब 4 लाख शिक्षक जो आपके पहले से ऑन वर्किंग है, जो दूरस्थ स्थानों के स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनको भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो नई भर्ती आई है सिर्फ उन्हीं को, हाँ सबको प्रोवाइड कराएंगे, ये कोशिश करेंगे। वजह ये है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि राज्य में दूर दराज के क्षेत्रों में मकान और आवास की अनुपलब्धता के कारण कई शिक्षकों को जिला मुख्यालयों में रहना पड़ता है। जिला मुख्यालय से दूर के स्कूल आने में उनको काफ़ी समय और काफ़ी पैसा खर्च करना होता है। इसलिए शिक्षक स्कूल के नज़दीक रहेंगे तो उन्हें काफ़ी सुविधा रहेगी। यानी कि टीचर्स के लिए कितना कुछ सोच रहा है बिहार, हेड्स ऑफ टू बिहार, है ना। जिला अनुमंडल से लेकर गाँव तक में मकान की तलाश शुरू हो चुकी है। मकान मालिक और रियल एस्टेट से 4 तक मांगा है प्रस्ताव इन्होंने। करीब 5 लाख शिक्षकों के लिए जिला से लेकर अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत स्तर तक मकान की तलाश। 2 मॉडल पर चल रहा है काम। कौन कौन सा? पहला मॉडल देखिए, शिक्षकों के आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2 मॉडल पर विभाग काम कर रहे हैं। इसके लिए प्रस्ताव भी मांगे 2 मॉडल में। पहला मॉडल ये है कि मकान और बहुमंजिली इमारतों के मालिकों से प्रस्ताव मांगा गया है कि वे कितने मकान किस जिले के किस प्रखंड और ग्राम पंचायत में उपलब्ध करा सकते हैं, जो पहले से बने हुए हैं। शिक्षा विभाग इन्हें किराए पर, लीज पर तुरंत ले सकता है। दूसरा आपका रियल एस्टेट कंपनियों और अन्य जो आपके फार्म व्यक्तियों से जिला, अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय ने ऐसे बहुमंजिलों इमारतों का निर्माण कराने के लिए भी प्रस्ताव मांगा है कि आप मतलब कम से कम समय में कितनी अच्छी, अगर आपके पास ज़मीन है तो बिल्डिंग बनवा सकते हैं जहाँ केवल विभाग के शिक्षक ही रहेंगे। ये इमारतें निजी कंपनियां अपने खर्च पर बनाएंगी और शिक्षा विभाग उन्हें दीर्घकालिक लीज पर ले लेगा और हर माह किराए का भुगतान करेगा। इसके अलावा भी कोई मंडल और सुझाव आता है तो उसका भी विभाग क्या करेगा? स्वागत करेगा। तो आप, ये एक ऐसी है आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी कि हम आपसे क्या ही कहें। अभी तक तो ये था कि मैम बिहार कौन जाएगा जॉब करने के लिए, बिहार कौन जाएगा, वहाँ हमारा रहने खाने का खर्चा ही इतना हो जाएगा, आने जाने का खर्चा इतना हो जाएगा, हमें बचे ही गई क्या। अब आपके सामने एक और अपॉर्चुनिटी सामने दिख रही है। अभी देखिए बिहार सरकार और क्या क्या कर देगी आप लोगों के लिए एज अ सोचो, टीचर की जॉब के लिए कितना अल्टीमेट ये इन्होंने प्रावधान निकाला है। अब क्या है कि बिहार की जो वैकेंसी है, थोड़ा सा कंपटीशन जरूर बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तक जिनके पास ये एक रीज़न नहीं, लोग कारण बना लेते थे क्या रे वहाँ कौन नौकरी करेगा जा करके, वहाँ तो रहने खाने आने जाने में इतना खर्चा हो जाएगा, क्या ही बचेगा। तो अब क्या होगा कि अब उनके दिमाग में सनक जाएंगे, या कह लो कि मतलब उनके दिमाग में भी ये चढ़ जाएगा कि नहीं भैया आप तो अल्टीमेट काम हो रहा है। तो अगर आपको एक घर मिल रहा है रहने के लिए प्रॉपर जॉब के साथ में, तो क्या जाता है भाई। और आपके पास अपॉर्चुनिटी ये कि अभी आपके हाथ से वैकेंसी गई तो नहीं है। 6 to 12 में, 6 to 8 में जिनके पास डीएलएड और ग्रेजुएशन है वो, और जिनके पास बीएड है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो 6 to 8 तो एक बहुत ही अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कंपटीशन भी टफ रहने वाला है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, कमांड करिए सब्जेक्ट पे, एनसीईआरटीज पे फोकस करो,
ये बैच और ये और वो इतनी जल्दी इन सब चक्करों में मत पड़ो। एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो, अपने सब्जेक्ट को मजबूत करो, करंट अफेयर, जीके, जीएस यही सब पढ़ना शुरू कर दो बस। ठीक, और बाकी आप 9 to 12 का स्टैंडर्ड इससे पहले वाले उसमें आप देख ही चुके हैं। ठीक, रही बात क्वेश्चन पेपर की, जो 9 to 12 वाले हैं वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट पे भेज देंगे। ठीक, पीजी पॉइंट ऑफिशियल जो है हमारी वो इंस्टाग्राम आईडी है, आप उस पर क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है, ये देखो जैसे ही इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा आ जाएगा ना, तब हम आपको एग्जैक्ट जानकारी दे पाएंगे कि ये सीटेट अपीयरिंग वालों को ले रहे हैं या नहीं। इससे पहले इन्होंने लिया था, लेकिन इस बार अभी तक इन्होंने कुछ नहीं बताया है। जब तक इनका ऑफिशियल नहीं आ जाएगा उस विषय में कुछ कहना मूर्खता है ना। पिछली बार लिया था, लेकिन आप ये समझ लीजिए। तो आप अपनी तैयारी एटलीस्ट तो करना शुरू ही कर दीजिए, आप ये मान के चलिए, है ना। कोई भी बहाना बना करके मत बैठो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गो एंड ग्रैब इट।